Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is National Income and Related Aggregates. बेटा ये नेशनल इनकम का चैप्टर मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इवन दो आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपनी दे सकते हैं, अपनी क्वेरी उसमें पूछ सकते हो। चलो अब हम आगे देखते हैं आगे हमने क्या डिस्कस करना है। काफ़ी तो हम इस चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं। अब देखो, आपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको मैंने समझाया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। डोमेस्टिक इनकम जो है हमारी या डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा जो होता है उसके बीच में हमारी फैक्टर इनकम जो जो हम हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं उसके रिटर्न में उसको जो फैक्टर इनकम मिल रही है वो सारी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमने आप रिकॉल करो, आपने पढ़ा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ये चार चीज़ें होती हैं जो वो सारी फैक्टर सर्विसेज मिलती हैं। किन चीज़ों की? लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर और अपनी उसने जो कैपिटल उसने एम्प्लॉय किए उन चीज़ों का उसको सर्विसेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है। अब बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, उसके बीच में आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जहाँ पे वर्ड ग्रॉस आया इसका मतलब उसके बीच में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो वो डेप्रिसिएशन को कई बार छोड़ देते हैं। तो ग्रॉस में आपकी इंक्लूडेड होगी, उसको इग्नोर मार देते हैं। वो आपने ध्यान रखना है, ग्रॉस मीन्स डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन इट। ओके, अगर आपकी बारी आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें क्या डिफरेंस है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, यही चार चीज़ें। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोला उसने, इनका इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। सो इस केस में सिर्फ आपकी यही चार जो फैक्टर सर्विसेज की आपको फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही चारों चीज़ें आपकी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगी। ठीक है, ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक में डिफरेंस आपको समझाया था मैंने पहले भी, मैं दोबारा फिर बता रही हूँ आपको। डेप्रिसिएशन का होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स उसके बीच में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स उसके बीच में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है बेटा, अब अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी आपको फॉर्मूलाइज करवाए हैं, अब मैं दोबारा एक बार आपको फॉर्मूलाइज वही समझा रही हूँ कि अगर आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, जब आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो जब आपने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो आपने ध्यान रखना है इसके बीच में डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखी है, उसके बीच में डेप्रिसिएशन नहीं होती, बाकी सब कुछ है। सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। इस केस में हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। और अगर आप दूसरी साइड चलो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपने निकालनी है, तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखे, तो आप ध्यान रखो जीडीपी में डेप्रिसिएशन होती है और एनडीपी में डेप्रिसिएशन नहीं होती। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आप निकालोगे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सो ये कुछ आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट आ गया है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को आपने जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट में आपने कन्वर्ट करना है, तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि नेशनल से हमने डोमेस्टिक में जाना है, तो नेशनल से बड़े से हमने बड़ा निकालना है, छोटे से बड़ा निकालना है, तो हमने कुछ ऐड करना है। क्या ऐड? नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP at factor cost plus net factor income from abroad. In the same way, net national product at
फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपने निकालनी है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखी है, मीन्स नेशनल आपने निकालना है, डोमेस्टिक आपको दिया हुआ है। नेशनल बड़ा टर्म है तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहले हमने जीएनपीएफसी से हमने निकालना था, जीडीपीएफसी से हमने जीएनपीएफसी निकालने, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम करना पड़ेगा। बेशक आप जीएनपीएफसी निकालो, बेशक आप एनएनपीएफसी निकालो, ठीक है। जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आगे हम देखते हैं, अब बात आती है एनएनपीएफसी क्या होती है। एनएनपीएफसी को आपने जब कैलकुलेट करना है तो इसके बीच में आपने, क्योंकि पहले नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, नेट में मीन्स आपकी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, राइट। नेशनल है तो नेशनल में आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी ज़रूर आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट तो हमने निकालना ही है, तो प्रोडक्ट में तो वही चीज़ें आएंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होगी, ये सारी जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ऐसे निकालोगे आप। नाउ अगर आपसे कोई पूछे हमने एनएनपीएफसी निकाली, एनएनपीएफसी होती क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। एनएनपीएफसी इज़ नथिंग बट नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अगर आपको क्वेश्चन में, आप पेपर में क्वेश्चन आता है कंप्यूट नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, तो मतलब आपने बेसिकली आपने एनएनपीएफसी निकालनी है। एनएनपीएफसी इज़ नथिंग बट द नेशनल इनकम, तो आप नेशनल इनकम का लिखा होगा या एनएनपीएफसी लिखा होगा, तो एक ही चीज़ है, आप लोगों ने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. Thanks for watching.